नमस्कार। कभी सोचा है कि आज की जो हेडलाइंस हम देख रहे हैं, उनका कनेक्शन 4000 साल पुरानी किसी खोज से हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम यही करने वाले हैं। वर्तमान की सुर्खियों को सीधा इतिहास के पन्नों से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। आज हम हाईवे पर चलते हैं तो जगह जगह मोटल्स दिखते हैं, रुकने की जगह हैं, ये तो बहुत आम बात है। पर क्या ये आइडिया इतना पुराना हो सकता है जितना कि हमारी सभ्यता? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। भारत में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अभी अभी ठीक ऐसी ही एक जगह खोज निकाली है। ये खोज हमें बताती है कि आज की जो हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी की जरूरत है ना, वो हजारों साल पहले भी थी। शायद हम अपने पूर्वजों से उतने भी अलग नहीं हैं जितना हमें लगता है। तो ये जो खोज हुई है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। समझिए कि ये एक खिड़की है जो सीधे गहरे अतीत में खुलती है। एक ऐसा अतीत जो आज भी हमारी दुनिया को बना रहा है, उसे शेप दे रहा है। तो हुआ ये है कि गुजरात के कच्छ में कोटड़ा भाडली नाम की एक जगह पर एक 4000 साल पुराना कारवानसराय मिला है। मतलब आप समझिए उस जमाने का एक हाईवे मोटेल। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब तक हम ये मानते थे कि ऐसी चीजें तो सिल्क रूट के टाइम पर शुरू हुई, जो कि बहुत बाद में आया। ये खोज दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी ज्यादा एडवांस्ड थी कि वो आज से 4000 साल पहले ही ट्रेड और ट्रैवल के लिए इतना जबरदस्त इंतजाम कर चुकी थी। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता ने ट्रेड के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक वैसे ही समय के साथ दूसरी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने हमारे समाज की नींव रखी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इतिहास कैसे आज के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को शेप देता है। एसबीआई को ही ले लेते हैं, यानी भारतीय स्टेट बैंक। इसकी कहानी शुरू होती है 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा से। फिर कई बदलाव हुए और 1955 में जाकर ये बना एसबीआई। और आज देखिए 200 साल से भी ज्यादा की इस विरासत का नतीजा, इसे वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का अवार्ड मिला है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक मजबूत इतिहास आज की कामयाबी की बुनियाद बनता है। लेकिन संस्थाएं सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनती, वो बनती हैं विचारों से, भावनाओं से। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। जैसे कि हर घर कुछ कहता है। ये लाइन सुनते ही हमें उस महान इंसान की याद आती है जिसने इसे रचा, एडवर्टाइजिंग की दुनिया के लेजेंड स्वर्गीय पीयूष पांडे। देखिए, पीयूष पांडे सिर्फ विज्ञापन नहीं बनाते थे, वो भारत की नब्ज पकड़ते थे। 2 बूंद जिंदगी की सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज बन गया। फेविकोल के एड्स ने हमें कितना हंसाया है, और उनके पॉलिटिकल स्लोगन्स ने तो देश की बातचीत का पूरा रुख ही बदल दिया। सच तो यह है कि उनके शब्द हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे 4000 साल पुराने ट्रेड रूट से लेकर मॉडर्न एडवर्टाइजिंग तक हमारा आज हमारे अतीत की नींव पर ही खड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि यही आइडिया आज की ग्लोबल हेडलाइंस में कैसे नजर आता है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में UNCTAD का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इसका मकसद क्या है? डेवलपिंग देशों के लिए ट्रेड को बूस्ट करना, बल्कि यहाँ कर्ज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। तो अगर आप सोचें तो ये क्या है? ये उसी हजारों साल पुरानी कोशिश का एक मॉडर्न रूप है जो कभी कारवानसराय से शुरू हुई थी। मकसद वही है, व्यापार को आसान और सुरक्षित बनाना। अब जहां एक तरफ व्यापार देशों को जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सीमाओं की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है ना? और इसी से जुड़ा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP अपना 64वां स्थापना दिवस मना रही है। 1962 में बना ये फोर्स हमारी बॉर्डर्स की सेफ्टी में एक बहुत अहम रोल निभाता है। और जब हम प्रोग्रेस की बात कर ही रहे हैं, तो केरल से एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर आई है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया गया है। ये सोशल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी नेशनल अचीवमेंट है। तो आज की इन उपलब्धियों से हमें प्रेरणा तो मिलती ही है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे आने वाले कल को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए क्या-क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं। चेन्नई में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया का पहला रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। मतलब ये सिस्टम अब पहले से ही बता देगा कि किन एरिया में बाढ़ का खतरा है। इससे होगा ये कि लोगों को टाइम पर सेफ जगहों पर पहुंचाया जा सकेगा। फ्यूचर में आने वाली आपदाओं के असर को कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब देखिए,
भविष्य को सुरक्षित करना सिर्फ बाढ़ या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचना नहीं है, इंसानी खतरों से बचना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, निरशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट। इसका मतलब सीधा सा है, दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए हथियारों को कम करना या खत्म करना। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यूनाइटेड नेशंस 24 से 30 अक्टूबर तक निशस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है। इसका मकसद पूरी दुनिया को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल जैसे खतरनाक हथियारों के बारे में अवेयर करना है, ताकि हम सब इन मॉडर्न खतरों से बच सकें। और आखिर में चलिए एक ऐसे पावरफुल सिंबल की बात करते हैं जो हमारे अतीत, हमारे आज और भविष्य की उम्मीदों को एक साथ जोड़ता है। खबर यह है कि भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा 2026 के विंटर ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बेरर यानी मशाल वाहक होंगे। ये वाकई एक शानदार खबर है जो हमारे एक नेशनल हीरो को भविष्य के इतने बड़े ग्लोबल इवेंट के सिंबल से जोड़ रही है। ये जो ओलंपिक की मशाल होती है, ये सिर्फ आग नहीं है, ये शांति का, एकता का और इस भावना का प्रतीक है कि इंसानियत हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसकी यात्रा प्राचीन ग्रीस से शुरू होती है, पूरी दुनिया से गुजरती है और फिर जाके होस्ट सिटी पहुंचती है। तो आज हमने 4000 साल पुराने एक कारवासराय से लेकर भविष्य के ओलंपिक्स तक का एक लंबा सफर तय किया। जैसे ये ओलंपिक की लौ अतीत से भविष्य की यात्रा करती है, तो सवाल ये उठता है कि हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन तरक्की, इनोवेशन और शांति की कौन सी मशाल आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर जाएगी।